वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी, अभी जिंदगी का सार बाकी, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी। एक एक दिन जब आप लोगों की लाइफ का जब आप लोगों को गुजरता है तो ये आप लोगों की जिंदगी है जो कि एक किताब की तरीके से होती है, उसमें एक नई गाथा लिख के जाता है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि वो किताब कैसी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो किताब ऐसी हो कि जो भी उसको देखे सुने मोटिवेट हो जाए, तो आप लोगों को भी अपना दिन ऐसे ही जीना पड़ेगा। हर एक दिन मायने रखता है। जो 24 घंटे आप लोगों को डेली मिलते हैं ना, आप लोगों के जो पेटीएम वॉलेट रहता है, जैसे आप लोग उसमें पैसे डालते हैं, लाइफ में डेली मॉर्निंग में आप लोगों को 24 घंटे मिलते हैं। तो इन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसी किताब चाहिए आप लोगों को, एक शानदार या फिर बकवास, तो ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। आप लोगों की जिंदगी डिसाइड करेगी जैसी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं। तो इसलिए जिंदगी चाहे कैसी भी आप लोगों को लगे, चाहे उठ के चाहे पटके, तो आप लोगों को हमेशा जिंदगी को एंजॉय करना है। क्योंकि जिंदगी होती ऐसी है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसी नहीं होता है साइन वेव जाती थी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर ऑक्सीलेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कभी अप्स आएंगे तो कभी डाउन्स आएंगे। तो अगर हर एक कंडीशन में आप लोग अपने आप को थाम सकते हैं तो आप लोग एक रियल योद्धा हो, रियल आर्मी पर्सन हो। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या नाम चाहिए आप लोगों को यहां पर मॉर्निंग में उठने वाले जो फैमिली मेंबर हैं, तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोला गया आर्मी। तो इसका नाम होगा SLV 4 AM आर्मी, यानी कि जो मॉर्निंग में 4 बजे उठेगी वो आर्मी तैयार करनी है हम लोग को अपने देश के अंदर। ये जो आर्मी होगी एक हष्ट पुष्ट लोगों की आर्मी होगी। तो इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये है, जो हमारी फैमिली मेंबर है चंदू, जिनके द्वारा बोला गया कि आर्मी बोल तो रहे हो पर सोच लेना आर्मी बोलने से पहले, क्योंकि आर्मी जो है वो बलिदान मांगती है। और यहां पर आप लोगों का जो बलिदान होगा वो होगा आप लोगों की नींद का बलिदान। अगर आप लोग नींद का बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो वेलकम टू द SLV 4 AM आर्मी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, मॉर्निंग में 4 बजे उठकर अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़िए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिस किसी ने भी यूपीएससी का फॉर्म भर रखा है EPFO का, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया अभी यूपीएससी की साइड से। आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं अगर एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप लोग जाकर चेंज कर लीजिएगा। ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा। अगर आप लोग कहीं और से फॉर्म भरा था और अब कहीं और है तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। कई सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूं, आप लोगों को डेली 2 वीडियो यहां पर देखने को मिलते हैं। जो कंप्लीट करंट अफेयर का पैकेज है, इसमें ऑल इंडिया रेडियो, PIB, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखने को मिलते हैं जो कि मैक्सिमम फैक्चुअल बेस होते हैं। यहां पर कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन किया जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है। तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज आप लोग का हो जाता है। यह आप लोगों को खासकर एस्से राइटिंग में और प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, हर जगह आप लोगों को फायदा ये भी पहुंचाएगा और यहां से आप लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोनों ही वीडियो कंप्लीट एक पैकेज है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा। तो एक एक कर इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। बात की जा रही है लोकसभा के द्वारा। आज के दिन में हमारी कंट्री में जो लोकसभा की सीटें वो है 545। अभी फिलहाल हमारी कंट्री में डीलिमिटेशन जो कमीशन लास्ट टाइम जो किया गया था वो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से किया गया था। अगला जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो हमारी कंट्री में कब होगा, जब यहां पर लोकसभा की सीट बढ़ती नजर आएंगी। तो इसके बारे में न्यूज आर्टिकल के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की बात की गई है, जिसके लिए बोला गया 901 करोड़ रुपए लगेंगे। तो कौन इसको कंस्ट्रक्ट करने वाला है यह आप लोगों को बताना है। आगरा में अभी नया मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया। ये किस 2 पर्टिकुलर जगह को फर्स्ट जोड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। खासकर एक तो ताजमहल होगा, आप लोग समझिएगा, दूसरा एरिया कौन सा है, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि आयुष के साथ में मिलकर ये यहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रही है, ताकि जो आयुष के अंदर प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके प्रॉपर वे में। तो कौन सा मंत्रालय है ये बताइए। किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें बोला गया कि हर 10 में से 1 इंडियन जो है उसको कैंसर होने की टेंडेंसी एक तरीके से डेवलप होती है उसके लाइफ टाइम में, जैसा उसका जीवन का व्यवहार रहता है। और इसी के साथ में हर 15 में से 1 पर्सन जो है यहां पर उसकी जान चली जाती है इस पर्टिकुलर बीमारी से। तो इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए ताकि आप लोगों को यह बीमारी अपनी चपेट में न ले। माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है यह 8,848 मीटर। तो ये किसके द्वारा नापी गई थी, ये नापी गई थी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कब नापी गई थी ये आप लोगों को बताना है। न्यूज में किस लिए, क्योंकि चाइना नेपाल के साथ में मिलकर अब फिर से इसको नापने जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक अर्थक्वेक आया था 2015 में जो नेपाल के अंदर बोला जा रहा है, उसकी वजह से इसकी हाइट में कुछ चेंज आया है।
ऐसा पता नहीं है या नहीं है, पर हाँ ये है कि इंडिया का नाम यहां से हटाना चाहते हैं, चाइना के साथ में मिलकर इसको नापना चाहते हैं। अगर बात करें यहां पर टूरिस्ट के बारे में, आगे आने वाले टाइम में जो टूरिस्ट जाते थे घूमने के लिए, जिसको बोला गया विजय विठल टेम्पल, तो ये जो टेम्पल है अब आप लोग इसको टच नहीं कर पाओगे, दूर से ही आप लोगों को इसको यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी आइकॉनिक आप लोगों को यहां पर जो चैरियट देखने को मिलेगा, वो काफी सारी चीजें जो जनता जाती है उसमें चढ़ती है, फोटो खींचती है, उसकी वजह से काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके चारों ओर यहां पर एक लोहे की चेन लगाई जाएगी ताकि उसमें कोई एंट्री न कर सके। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कहां पर है, कौन सी है ये साइट जिसके बारे में बात की जा रही है, तो तमाम जो न्यूज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। आज का जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम द क्राइम ऑफ जिनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। देखिए जिनोसाइड क्या होता है, जिनोसाइड होता है नरसंहार, जब बस बहुत सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा कर मार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं जिनोसाइड। तो याद किया जाता है यहां पर अगर कोई ऐसा पास्ट में नरसंहार हुआ है, ताकि जो इसको झेले हैं उस टाइम पर उनको यहां पर एक तरीके से सहानुभूति दी जा सके और उसको सपोर्ट दिखाई जा सके और फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन न हो, ऐसा इंतजाम किया जा सके। तो इसीलिए ये जो डे है ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जिनोसाइड को रोका जा सके और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और यहां पर सब मिलकर काम कर सके, ताकि फ्यूचर में इंसानियत के खिलाफ कोई ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले। तो डे है ये 9 नवंबर। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर, ये कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली सिंगापुर के द्वारा एक अप्रूव किया गया है अभी यहां पर कि यहां पर जो लेब ग्रोन जो मीट है उसके प्रोडक्ट को बेचा जा सके। यानी कि नॉर्मली अगर आप लोग मच्छी खाते हैं या फिर आप लोग चिकन खाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उनको काटकर मारकर तब यहां पर आप लोग मीट खा पाते हैं। अभी यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली ये यूज किया जा सकता है अभी लैब में एक तरीके से प्रोड्यूस किया हुआ। तो सिंगापुर में जो फूड एजेंसी है उसके द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो कल्चर्ड मीट है, इसको कल्चर्ड मीट का नाम दिया गया है, वो यहां पर क्लियर किया गया है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड अब यहां पर ये आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है आप लोगों को लिए अप्रूव किया गया है सिंगापुर फूड एजेंसी के द्वारा। फिलहाल अभी यहां पर ये आने वाले टाइम में और भी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल्चर्ड जो चिकन है यहां पर ये प्रोड्यूस किया जाता है यूएस बेस जो ईस्ट जस्ट है उसके द्वारा। इसका बेसिक पर्पज क्या है, बेसिक पर्पज ये कि देखिए जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको हम लोग मारकर खाते हैं ताकि इसके ऊपर इसको थोड़ा सा रोका जा सके। क्योंकि आप लोग एक चीज और देखिए, इसको दो तरीके से देखा जाता है, एक तो वो इंसान जो वेजिटेरियन होते हैं और दूसरे वो इंसान जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अगर बात करें इसमें आप लोग अगर देखें दोनों के अलग अलग तर्क होते हैं। अगर आप लोग बोले कि मैं वेजिटेरियन हूं और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए तो इसके अलग तर्क हैं। अगर एक बोले कि मैं नॉन वेज खाता हूं वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए तो उसके अलग तर्क हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या चीजें सही हैं और किस तरीके से हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं। तो ये माना जाता है, मान लीजिए आप लोग एक चिकन खाते हैं, आज के दिन में एक मुर्गा खाते हैं, तो अगर उसको प्रॉपर वे में वो जो मुर्गा है जब पैदा होता है उसको पाला जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और फिर बाद में जब उसको एक तरीके से खाया जाता है तो उस टाइम पर ये जो मुर्गा रहता है उसकी पूरा जो लाइफ टाइम रहती है उसमें उसने जितना दाना खाया, एक तरीके से जो भी उसके लालन पालन में टाइम लगा, वो एक तरीके से उसके इक्विवेलेंट जो प्रोटीन मिल रहा है उससे सस्ते में आप लोगों को इतना प्रोटीन और मिल सकता है। यानी कि ऑल्टरनेटिव उतना प्रोटीन अगर आप लोग खा रहे हैं इससे तो उससे भी ऑल्टरनेटिव मिल सकता है इतना लंबे समय तक यहां पर और इतना मेहनत करने के बाद में जो प्रोटीन आप लोग यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ताकि ये भी एक्टिविटी न देखने को मिले तो उसको लैब में अभी यहां पर उसको लैब में प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी यहां पर अच्छा रहे। और अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, इस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है काफी ज्यादा। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, एक तरीके से जो नॉनवेज नहीं खाते उनको लगता है कि यार ये गलत चीज है, जो खाते हैं उनको लगता है ये अच्छी चीज है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आप लोग क्या पसंद करते हैं आप लोग बता सकते हैं, वेजिटेरियन या फिर नॉनवेज, अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर एग भी खाते हैं तो वो भी नॉनवेज की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अभी जो बात करते हैं प्लांट बेस्ड जो मीट होती है जो बेसिकली सोया या फिर पीस प्रोटीन से बनाई जाती है वो भी मीट आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन जो कल्चर्ड मीट है दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा, एक तो प्लांट बेस्ड मीट जो कि पेड़ पौधों से जो खासकर सोया से बनाई जाती है, एक यहां पर कल्चर्ड मीट, ठीक है। तो जो कल्चर्ड मीट होती है डायरेक्टली जो सेल होती है यहां पर लेबोरेटरी में जो एनिमल की उससे बनाई जाती है।
तो दोनों जो है उसके सेम ऑब्जेक्टिव एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव यहां पर प्रोड्यूस किया जा सके, जो खासकर जानवरों को एक तरीके से काट पीट कर एक तरीके से जो मीट बनाई जाती है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव यहां पर बनाया जा सके, ठीक है। ताकि क्योंकि आज की डेट में आप लोग ये समझिए इससे का फायदा क्या होगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक बीमारी कैसी बीमारी होती है, जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल जाती है नॉर्मली, एक तरीके से जूनोटिक बीमारी आप लोग उसको बोल सकते हैं, और वाइस वर्सा पॉसिबल होती है। हालांकि यहां पर ये पॉसिबल ये कंडीशन ये है कि अगर लैब के अंदर कोई यहां पर इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा मीट, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा कम होंगे जूनोटिक बीमारी के, और एनवायरमेंट के इंपैक्ट जो है जो कंजप्शन ऑफ मीट की वजह से होता है वो भी ध्यान में रख पाएंगे। तो जो टर्म यूज की जाती है सेल्यूलर स्ट्रक्चर कल्चर्ड या फिर कल्टीवेटेड मीट, यहां पर सेम है। कन्वेंशनल मीट जो आप लोगों को देखने को मिलती है, कल्चर्ड मीट जो है वो डायरेक्टली एनिमल से नहीं आती है, इसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। इसके आप लोग इसको थोड़ा सा समझने के लिए ये वाली पिक्चर भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए प्लांट बेस्ड जो मीट होती है, ये जो सोया प्रोडक्ट और इनसे एक्सट्रैक्ट कर यहां पर इसको बनाया जाता है। कल्चर्ड जो मीट होती है यहां पर इसमें क्या किया जाता है, जो मसल सेल्स जो कलेक्ट की जाती है यहां पर, उसको फिर आगे इसको लेबोरेटरी में लेकर इसको यहां पर यूज किया जाता है और तब कल्चर्ड मीट तैयार की जाती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहां पर ये एक ऑल्टरनेटिव नॉलेज जा रहा है ताकि जानवरों को मारना न पड़े, और जानवरों को खाते हैं खासकर उसकी वजह से जो बॉडी को नुकसान पहुंचे उससे रोका जा सके। तो ये बातें हैं, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, सही है या गलत है, अपना सजेशन आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कैसा लगता है ये सही है या फिर गलत है। नेशनल न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक नई संसद की बिल्डिंग बनाने की, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी एक नई बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई हमारी कंट्री के जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला, ठीक है, ओम बिरला। तो ओम बिरला साहब के द्वारा बोला गया कि 10 दिसंबर को हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, और बोला यह जा रहा है कि इसको 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। तो 2022 में हमारी कंट्री की आजादी की क्या है 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए यहां पर यह इंपॉर्टेंट है। नई पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, ये अर्थक्वेक यहां पर रोक पाएगी। अर्थक्वेक यानी कि अगर अर्थक्वेक रोक नहीं पाएगी मतलब रेजिस्टेंट रहेगी। अगर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप भी आता है तो इसको यहां पर कहीं ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको झेल जाएगी। इसी के साथ में मॉडर्न हाई डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है आज के में यूज की जा रही है वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये इंडिजिनस आर्किटेक्चर जो होगा यहां पर, यानी कि हमारी कंट्री के जो खुद के जो लोग हैं वो इसको बनाएंगे, पहले वाली अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बोला गया है कि इसको बनाया जाएगा, और इसके लिए पैसा कितना खर्च करने वाला है, तो 901 करोड़ रुपए इसके खर्च करने वाले हैं। कितने एरिया में बनेगी, तो ये 64,500 स्क्वायर मीटर में ये आप लोग को देखने को मिलेगी। कितने फ्लोर होंगे इस पे लगभग 4 फ्लोर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये भी बन सकता है कि हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। प्रेजेंट पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, और उन्हीं के जो आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा, एक का नाम था सर एडविन लुटियन और दूसरे का नाम था सर हर्बर्ट बेकर। इनके द्वारा ये जो इसका तैयार किया गया था स्ट्रक्चर, ये यहां पर 1912 से लेकर 1913 तक इसको स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, और फिर कंस्ट्रक्शन जो है यहां पर ये स्टार्ट किया गया था 1921 में और ये कंप्लीट हुआ था 1927 में, ठीक है। तो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब नई बिल्डिंग जो हमारी कंट्री में आ रही है ये हमारी कंट्री के द्वारा कंप्लीटली बनाई जाएगी। लोकसभा में अगर बात करें 445 सीटें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो 445 सीटें हैं। ये हमारी कंट्री में जो 445 सीटें फिक्स की गई थी ये 1971 का सेंसस है, पर लेकिन अभी हमारी कंट्री में 2021 का सेंसस आने वाला है अगले साल। तो उस जनगणना के हिसाब से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले के कंपेयर में, पर लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इतने के इतने ही है। तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए ये माना जा रहा है कि 2026 में फिर से ये देखा जाएगा हमारी कंट्री में क्या हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जो कैंडिडेट हैं उनकी सीट बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि अगर जो प्रेजेंट की सीट है उसका 3 गुना भी अगर सीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको सांसद बोलते हैं आप लोग हिंदी में, यहां पर इनके लिए 40 स्क्वायर मीटर का ये यहां पर इनके लिए एक हर एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए ये यहां पर बिल्डिंग तैयार की जाएगी। और श्रम शक्ति जो भवन है इसकी जगह यहां पर ये बिल्डिंग तैयार की जाएगी, और ये जो बिल्डिंग तैयार की जाएगी इसकी जगह इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा अंडर पाथवे से पार्लियामेंट के साथ में, ताकि यहां से डायरेक्ट निकलकर ये यहां तक पहुंच सके, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां पर ये टारगेट चलाकर चल रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट
मैनेजमेंट कि जब तक इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दें। तो ये है इनका टारगेट। तो ये तो इनका टारगेट हो गया कि हाँ ये 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं। आप लोगों का क्या टारगेट है कि अगले आने वाले 5 साल में या फिर अगले आने वाले 1 साल में आप लोग क्या करने वाले हैं, या आप लोग ये बताइए कि 2021 का आप लोगों का क्या टारगेट है, कैसे आप लोगों ने सोचा है कि आने वाले कुछ पल जो है वो कैसे रहें, क्या कभी सोचा है इसके बारे में? तो बैठकर सोचिएगा, लाइफ में आप लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज भी आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये उत्तर प्रदेश के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बात कर रही है, अभी रिसेंटली आगरा के अंदर एक मेट्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा? हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। आगरा मेट्रो जो कॉरिडोर है ये किस किस को कनेक्ट करने वाला है? तो आगरा फोर्ट यानी कि आगरा के अंदर जो यहां पर किला है और जो ताजमहल है इनको यहां पर कनेक्ट करेगा, जो कि अब तक यहां पर जो कनेक्टिविटी है वो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर लगभग 60 लाख के करीब टूरिस्ट जो है यहां पर विजिट करते हैं पर ईयर, अगर एस्टिमेशन के हिसाब से बात करें। तो इस तरीके से अगर उनको फैसिलिटी मिलती है तो काफी अच्छा यहां पर रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो फेज फर्स्ट है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का, वो बोला गया है कि यहां पर ये अभी स्टार्ट किया गया 7 जो दिसंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया गया और ये माना जा रहा है कि इसके तहत जो यहां पर खर्चा आने वाला है ये 8,379 करोड़ के करीब यहां पर ये पूरा खर्चा आने वाला है और एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आने वाले 5 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 26 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है आगरा सिटी की वो इससे फायदा होगी और 60 लाख के करीब जो टूरिस्ट यहां पर विजिट करते हैं इस सिटी में, खासकर ताजमहल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ताजमहल है आगरा का वो वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट, अगर आप लोग बात करें जिनको एक तरीके से वर्ल्ड वंडर की कैटेगरी में भी रखा गया, उसमें हमारी कंट्री का ताजमहल भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक मुगल एम्परर थे। तो इनके द्वारा ताजमहल जो बनाया गया, ये माना जाता है कि अपनी वाइफ की याद में इनके द्वारा ये ताजमहल बनाया गया था। तो शाहजहां के द्वारा और इसके साथ में इनकी वाइफ का जो टॉम्ब है, जो इनकी कब्र है, वो इसी के अंदर है। एक तरीके से आप लोग इसको एक तरीके से इंक्लूड एज ए मॉस्क के तरीके से इसको बोला जाता है। बाकी यहां पर अगर बात करें टोटल एरिया जो है इसका 17 हेक्टेयर में ताजमहल बना हुआ है। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये माना जाता है कि ताजमहल के बनाने वालों के हाथ कटवा दिए गए थे यहां पर, ताकि ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो फिर किसी के द्वारा क्रिएट न की जा सके। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगरा सिटी है वहां पर आप लोगों को ताजमहल देखने को मिलता है। आइए अब आगे चलते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, किस इंपॉर्टेंट नहीं मतलब एक तरीके से मजाक की बात बोल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिसने अब तक ताजमहल नहीं देखा है? ठीक है, पिक्चरों में नहीं वैसे ताजमहल नहीं देखा रियलिटी में। टाइम मिले तो जाइएगा जरूर, ऐसी चीजें कम से कम अपनी कंट्री में जो चीजें हैं धरोहर हैं इनको देखने का टाइम अगर मिले तो जरूर विजिट करिएगा। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और इसी के साथ में आयुष जो है, आयुष के यहाँ पर इसको बोलते हैं ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, एन से जो नेचुरोपैथी बनती है, तो इसको योगा और नेचुरोपैथी को एक साथ काउंट कर लिया जाता है। यू से हो जाता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। तो इसको कंप्लीट आयुष के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आयुष मंत्रालय हमारी कंट्री में जो बनाया गया था ये 2014 में बनाया गया था, एक नया मंत्रालय। तो श्रीपद यासो नायक आज की डेट में यहां पर मंत्री हैं। अगर आयुष के बारे में बात करें तो आयुष के द्वारा बोला गया कि वो मिलकर काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में, ताकि आयुष के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको अच्छे लेवल पर एक्सपोर्ट किया जा सके। तो एंटायर आयुष जो सेक्टर है वो वर्क करेगा मिलकर यहां पर क्वालिटेटिव कंपिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट यहां पर बूस्ट किया जा सके। यानी कि जो आयुष के जो देसी सामान होते हैं जिनको नॉर्मली आप लोग देसी के नाम से जानते हैं, उनको भी जनता तक अच्छे लेवल पर पहुंचाया जा सके। एक तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचने की बात की जा रही है। तो इसके चलते आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात आ रही है, यानी कि AEPC। तो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होगी प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगी, प्रोडक्ट को मार्केट में यहां पर लाया जाएगा। और इनसे जो खासकर ये माना जाता है कि खासकर अगर कोविड-19 के चलते ऐसी चीजें काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गई हैं फिलहाल, और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा इसके ऊपर काम करके चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऑप्शन मिले, एक साइड में आप लोगों को कोई और प्रोडक्ट खरीदना है और एक साइड में आप लोगों को आयुष का प्रोडक्ट खरीदना है, देसी प्रोडक्ट खरीदना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदना है, तो कौन से प्रोडक्ट की ओर आप लोग जाएंगे? तो आप लोग बताइए, या फिर कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है अगर पतंजलि का आप लोगों से पूछा जाए जो आज के डेट में आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये साइंस एंड टेक के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसी के साथ में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक एंड जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इनके दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर वर्चुअली इनोग्रेट किया गया सेकंड TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये TCGA क्या है, पहले आप लोग इसके बारे में समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले तो यहां पर टीसीजीए की फुल फॉर्म है, यहां पर यह है द कैंसर जीनोम एटलस, यानी कि जो इन लोगों को कैंसर होता है उसके लिए यहां पर एक तरीका एटलस तैयार किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके रियलिटी में जो कैंसर की बीमारी है किन किन लोगों को है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वर्ल्ड कैंसर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और उसमें यह बोला जाता है हमारी कंट्री के द्वारा हर 10 में से 1 पर्सन को कैंसर होने के चांसेस रहते हैं हमारी लाइफ टाइम में, जैसे हमारी रोजी रोटी और खाना पीना रहना सहना हो गया किस तरीके से, उसकी वजह से। क्योंकि आप लोग बाहर की चीजें काफी खाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर, हालांकि कोविड-19 में चीजें बंद हो गई है, पर लेकिन जो जंक फूड खाया जाता है उसके शिकार बन जाते हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, और 15 में से 1 पर्सन की जान चली जाती है इस कैंसर की वजह से। तो कैंसर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यह द कैंसर जीनोम एटलस तैयार किया गया था। 2005 में इसकी स्टार्ट की गई थी यूएस बेस्ड जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके साथ में मिलकर नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये यहां पर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्यूमर, यानी किसी को कैंसर हो गया तो उसके सैंपल ये इकट्ठा करेंगे, ब्लड सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा, जिनको यहां पर जर्मलिन के नाम से भी जानते हैं, ये जो ये सैंपल्स होते हैं, और इनको यूज किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए और इसी के साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक के लिए, ताकि समझा जा सके कि एक्जेक्टली है क्या, ताकि इसके बारे में अच्छे से हम लोग चीजों को सुधार सकें। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो ये अप्रोच लेकर चली जा रही है ताकि कैंसर को रोका जा सके और प्रिवेंट किया जा सके और ट्रीट किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके। 2 तरीके होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ये तो बीमारी हो गई है उससे पहले आप लोग काम करिए, इनके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले आप लोग अपने आप को सही शेड्यूल में लेकर आइए, मॉर्निंग में उठने के बाद में अच्छे से पानी पीजिए, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कीजिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, बाहर के खाने से बचिए, तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। वरना फिर बीमारी के बाद में जब हो जाती है तो कई बार उसका इलाज नहीं निकलता है, फिर क्योर आता है निकल का। तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे क्योर ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अगर बात करें, जैसे हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर ये काम हो रहे हैं, तो हमारी कंट्री में क्या है इससे रिलेटेड जो एक तरीके से जो एक प्रोसीजर चल रहा है, तो ये इंडियन जो सेंटर जीनोम एटलस, तो इसको आईसीजीए आप लोग बोलते हैं, ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ आईसीजीए जो है यहां पर ये हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, सीएसआईआर के द्वारा। ठीक है, तो सीएसआईआर क्या है यहां पर, सीएसआईआर इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारी कंट्री में 1942 में इसको बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, और इसी के साथ में ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। स्टैब्लिश किया गया था 1942 में। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के, वो एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जैसे ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आते हैं तो ये इसके यहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इसके एक्स ऑफिशियो एक ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये कौन है ये आप लोग बताएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसी के साथ में ये रिसर्च जो करती है ओशियन साइंस, लाइफ साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, फूड, लेदर, इन्वायरमेंट, अलग अलग एरिया में स्टडी करती है और जनता के फायदे के लिए काम करती है। तो अब आते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज में क्या बोला गया है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है मैंने अभी आप लोगों को कौन बताया यहां पर, ये कौन होते हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं तो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इनके द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट किया गया सेकंड टीसीजीए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको बोलते हैं द कैंसर जीनोम एटलस। तो ये हमारी कंट्री में अभी यहां पर लॉन्च किया गया है। तो इसके चलते जो कैंसर से रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में अच्छे से स्टडी हम लोग कर पाएंगे, और लगभग 20,000 प्राइमरी कैंसर जो मैच किए जा रहे हैं नॉर्मल सैंपल के साथ में, इनको इकट्ठा किया जाता है, जो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ज्वाइंट एफर्ट है यहां पर यूएसए में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो यहां पर मेनली तो इसको स्टार्ट किया गया था 2005 में, पर 2006 में प्रॉपर तरीके से सबको साथ में लाने की कोशिश की गई, डिसिप्लिन बनाकर मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेकर कैंसर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने और हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आए कैंसर से रिलेटेड, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी सी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए आते हैं, तो हल्का सा नजर डालेंगे। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड बात की जा रही है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है जिसका नाम है यहां पर धानू तालुका। तो धालू तालुका के अंदर जो यहां पर यह है वधावन, तो ये वधावन नाम का यहां पर एक गांव है। तो ये वधावन के अंदर अभी बात की जा रही है कि एक पोर्ट बनाने की, कि यहां पर वधावन के नाम से एक पोर्ट बनाया जाए। तो सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहां पर दे दिया गया ताकि इसको यहां पर स्टार्ट किया जा सके। तो फरवरी में इसको अप्रूवल दे दिया गया था। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात की गई, तो ये जो कमीशन किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसको कमीशन किया गया और इसको बनाने की बात की जा रही है। तो देखिए यहां पर बेसिकली आखिर लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस पोर्ट को यहां पर नया बनाया जाए। आखिर लोगों की क्या चिंता है, तो उसके बारे में बात करूंगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो अंडर प्रोविजन है यहां पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया यहां पर जो धानु है वो एक इकोलॉजिकली फर्जाइल एरिया है, यानी कि एक ऐसा एरिया
जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव चीजें पाई जाती हैं, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी इंडस्ट्रीज आप लोग यहां पर इस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहां पर एक ये एरिया जो है इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। अगर पोर्ट आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहां पर ये जो फ्लोरा और जो फ्यूना है, इनके पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं, उनको काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। और खासकर जो फिशिंग और जो फार्मिंग होती है, ये भी यहां पर डिसरप्ट होंगी, इसके ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है, हमारी कंट्री में ओनली 3 जगह ऐसी है जहां पर कौंच यानी कि एक तरीके से जो शंख हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शंख है जो यहां पर पाए जाते हैं, यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर इसी के नाम पर इसका नाम शंख होडर रखा गया है। ठीक है, जो यहां पर ये वधावन है, इसको यहां पर शंख होडर के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और यहां पर फिशिंग वगैरह ये काफी सारी चीजें फिक्स जो फिश सीडिंग होती है, फिशिंग की जो एक्टिविटी होती है वो देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो एरिया है इसके बारे में यहां पर ये इंफॉर्मेशन है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। इसके खिलाफ लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक हेल्थ के बारे में, ये भी हालांकि एक प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही न्यूज है। यहां पर ये जो न्यूज है इसमें बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो आयुर्वेदा है उसको, जो आयुर्वेदा के जो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनको सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में उसको एक तरीके से अलाउ किया गया कि वो भी सर्जरी कर सकते हैं। तो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, जिसको आप लोग आईएमए बोलते हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इसके तहत में और कई सारे जो खासकर एलोपैथी के फील्ड में काम करते हैं, उनके द्वारा यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा काफी कुछ किया गया है। पर लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से आयुर्वेदा को आगे लेकर आते हैं ओनली इसलिए कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो हमारी जो धरोहर है खासकर उसको आगे लेकर आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको आनन फानन में कोई भी परमिशन दोगे, बहुत सारे लोगों की इससे जान भी जा सकती है। तो ये काफी क्रिटिकल प्रोसीजर होता है, कई सारी काफी क्रिटिकल सर्जरी होती है, तो उसको अपोज करने की बात की जा रही है यहां पर आईएमए के द्वारा भी। तो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट यहां पर रखा गया दिसंबर 8। तो किसानों का भी प्रोटेस्ट कब है? दिसंबर 8। तो 8 दिसंबर है वो भारत बंद की बात की जा रही है, तो उसमें इनके द्वारा भी अपना जो पार्टिसिपेट दिखाया जा रहा है। तो ये इसको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि आयुर्वेदा जो टीचर हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो अगर बात की जाए मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न साइंस काफी एडवांस हो चुकी है आज के में, तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये एनक्रोच कर रहे हैं यहां पर जो एक तरीके से जो एरिया है यहां पर एलोपैथी का। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि एलोपैथी जो है वो एडवांस लेवल पर जाकर काम कर रही है, तो इससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो पहले आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, अलग अलग क्यों लेकर चल रहे हैं? कई सारे लोगों के द्वारा ये भी सजेशन दिया गया है कि दोनों को साथ में लेकर चलो, जो जो फायदेमंद उसके अंदर है उसको इसमें इंक्लूड करो और इसको इसमें, यानी कि दोनों को क्यों ना एक साथ में लेकर आप लोग चले। तो अलग अलग न करके दोनों को एक साथ में लेकर भी आप लोग चल सकते हैं। तो ये भी एक सजेशन यहां पर निकल कर आता है सामने। ठीक है, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में उठते रहिए। देखिए आप लोग भी उठते हैं तो यार मुझे भी काफी अच्छा लगता है, ये भी मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा खासकर जो स्टूडेंट है वो मॉर्निंग में उठकर पढ़े। रीजन उसका ये है क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग का जो माइंड होता है वो बड़ा ही एक तरीके से क्लीन एंड क्लियर रहता है, ज्यादा लंबे समय तक चीजें आप लोग याद रख पाते हैं। साइंटिफिक तरीके से अगर बात करूं, मॉर्निंग में अगर उठकर आप लोग पढ़ाई करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इवनिंग में पढ़ाई नहीं करनी है। जिसको अच्छा लगता है इवनिंग में पढ़ सकते हैं, मैं उसको बोल रहा हूं जो मॉर्निंग में उठना चाहता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मॉर्निंग में उठने के बाद में पूरे दिन सर में दर्द रहा। ये देखिए हैबिट होती है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इजी तो आप लोग अनइजीनेस होगा थोड़ा सा, पर लेकिन आप लोग दिन में थोड़ा सा एक तरीके का पावर नैप ले सकते हैं 15 से 20 मिनट का। उसमें आप लोगों को माइंड का रिलैक्स भी मिलेगा। और आप लोग कोशिश भी क्या कीजिए कि दिन में 15 से 20 मिनट, लेटना नहीं है, लेटने का तो मतलब है फिर कहानी गई 2 से 3 घंटे तक। 15 से 20 मिनट का नैप आप लोग लिया कीजिए, उससे रिफ्रेशमेंट मिल जाता है दिन में एक। ये 15 से 20 मिनट का नैप आप लोग चाहे तो अपनी चेयर पर बैठकर अगर पढ़ रहे हैं, चेयर पर बैठकर भी ले सकते हैं, या फिर कोई अलार्म लगाकर इस तरीके से रखिए ताकि आप लोग उठ ही जाएं। वरना ये नहीं कि पता चला 2-3 घंटे पार हो गए, फिर उठ रहे हैं नींदिया सागर से और फिर बोल रहे हैं अरे यार क्या हो गया, ये सर ने फालतू में 2 घंटे बर्बाद करा दिए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो माइंड है वो फिर से आप लोगों की जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस करेगा और फिर से आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाएंगे। अगली जो न्यूज है ये प्लेस इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, तो ये है यहां पर हिमालय का जो एक तरीके सबसे ऊंचा पॉइंट, हालांकि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है और ये जो सबसे पहले जो ये इसकी ऊंचाई जो थी वो नापी गई थी, वो हमारी कंट्री के द्वारा इसकी ऊंचाई नापी गई थी। हमारी कंट्री में जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसकी जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसकी ऊंचाई नापी गई थी, तो ये बारी गई थी यहां पर 8,848 मीटर। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पर जो इसकी ये ऊंचाई है, बोला गया है कि ये ऊंचाई अभी फिर से नापनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऊंचाई नापी गई थी इंडिया के द्वारा वो ऊंचाई फिर से यहां पर अभी जो है अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो गई है, तो उसको हम लोग अच्छा फिर से चेक करेंगे उसको। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोली जा रही है।
तो यहां पर ये चाइना के साथ मिलकर इसको काम को करने वाले हैं, क्योंकि 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नेपाल में विजिट किए थे, तो उनके द्वारा बोला गया था, अनाउंस किया गया था कि यहां पर इस पीक को ज्वाइंटली मिलकर ये नापेंगे दोनों, चाइना और जो नेपाल है। अर्थक्वेक की वजह से कुछ चेंज इसके अंदर आ गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कब नापा गया था? 1954 में नापा गया था, और तब से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी जो ऊंचाई है वो 848 मीटर बोली 8848 मीटर बोली जाती है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में एक सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है जो कि मैपिंग का काम करती है। हमारी कंट्री का जो मैप है वो भी यहां पर इसी के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसको बनाया गया था 1767, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफिस आप लोग बोल सकते हैं, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर, जिनके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में सर्वे करना स्टार्ट किया गया था। सर्वे जो ऑफ इंडिया सर्विस है ये कैडर है सिविल सर्विसेज के अंदर आज के में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर आज के में बात करते हैं, पहले तो इसका नाम रखा, पहले तो इसके द्वारा किसके अंडर काम किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम किया। फिर आगे चलकर आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति के बाद में फिर यहां पर हमारी कंट्री में जो सिस्टम था वो चेंज हुआ, और फिर ब्रिटिश राज के अंदर आ गई सारी चीजें। तो यहां पर ये 1767 से लेके 1858 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहा, और फिर ब्रिटिश राज के अंडर में आ गया 1858 से लेके 1947 तक, और फिर 1947 से लेके अब तक का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर कौन है वो भी आप लोगों को फिर पता चल जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। तो हमारी कंट्री का जो रिसेंटली अभी मैप भी तैयार किया गया है वो यहां पर इसी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसके ऊपर नेपाल ने बोला कि ये मैप इंडिया का सही नहीं है, जिसकी वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है यहां पर। आइए अगली न्यूज की ओर चलते हैं, और यहां पर बात की जा रही है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो हिस्टोरी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है न्यूज यहां पर? ये न्यूज की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर टेंपल है यहां पर, कहां पर? हम्पी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। हम्पी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है यहां पर। ये टेंपल जो है जिसका नाम है विजय विट्ठल टेंपल। ये विजय विट्ठल, जिसको वीवीटी के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं, विजय विट्ठल टेंपल। यहां पर इसके अंदर एक चैरियट आप लोगों को देखने को मिलता है, बेसिकली जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये रथ बना हुआ है, जो स्टोन का रथ बना हुआ है, पर लेकिन लोगों को जो यहां पर जा रहे हैं इसके ऊपर चढ़कर फोटो खिंचा रहे हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कई सारी चीजें जो है यहां पर वो टूट रही हैं। तो अभी बोला गया कि इसके चारों ओर यहां पर ये बेसिकली घेराबंदी की जाएगी ताकि कोई इसको टच न कर सके, क्योंकि इसको एक तरह से सहजने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और ये इस तरीके से देखिए आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको सहज कर रखा जा सके, इसलिए यहां पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में जो इस तरीके की एक्टिविटी करता है वो कौन करता है? तो ये इस तरीके की एक्टिविटी करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASI के नाम से आप लोग जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। ये इसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ हो तो उसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। ये 1861 में जो इसको फाउंड किया गया था वो किया गया था 1861 में। किसके द्वारा? नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे इसके। आज के में हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये हमारी कंट्री में ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो विजय विट्ठल टेंपल जो कि हम्पी यानी कि कर्नाटक के अंदर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके द्वारा और भी कई सारी बातें बोली गई हैं। क्योंकि जो लोग आते हैं घूमने, टच करते हैं, चढ़ते हैं इसके ऊपर, और कई सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो कई सारी चीजें डैमेज हो चुकी हैं। इसके अंदर एक स्कल्पचर थी जिसको गरुड़ा का नाम दिया गया था यहां पर, वो मिसिंग है इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज की वजह से, और आने वाले टाइम में हो सकता है इसको भी काफी नुकसान पहुंचे। तो जो ये हम्पी चैरियट है यहां पर, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंट्री में पुराने टाइम में जो विजयनगर एम्पायर था उसके जो रूलर थे उनके द्वारा इसको बनाया गया। 1400 से लेके 17वीं सेंचुरी तक जब इनके द्वारा यहां पर रूल किया गया, तो तब तक की बात की जा रही है, CE तक, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन जाएगी, क्योंकि न्यूज में भी है तो किसके द्वारा यहां पर बनाया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात की जा रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे लिए, आप लोगों के लिए मेरे पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में आज तक की जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कंप्लीट एक वीडियो में मैंने बनाकर रख रखी है। ये ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और लगभग यहां पर शायद 80 से 90 हजार लोग इसको देख चुके हैं। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटेल में कवर की गई है, और ये लगभग 40 मिनट की वीडियो है। एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में सारी कवर करनी है, तो इसलिए यहां पर 40 मिनट की वीडियो बन गई। सारे क्वेश्चन आप लोग यहां से कवर हो जाएंगे इसके। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। सर्च कर लीजिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, तो ये वीडियो निकल कर आ जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे भी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।
नेक्स्ट जो न्यूज है वो काफी इंपोर्टेंट है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करिए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट देखिए आप लोगों के लिए है यहाँ पर, अगर आप लोगों को लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाती है ना, तो प्लीज इनको शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप उनके पास में पैसा नहीं है इतना, तो जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का शेयर करने से किसी को फायदा मिल सकता है। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शेयर करते हैं पॉलिटी की वीडियो, वो कई बार ऐसे बच्चे हैं कि अब तक मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं पॉलिटी को लेकर कि सर इतने अच्छे से पढ़ा रखी है पॉलिटी। तो वो सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, दूसरों को फायदा पहुंचाएगी, तो इनको जरूर दूसरों तक पहुंचाया कीजिए, और वो जिंदगी भर आप लोगों का शुक्रिया एक तरीके से करेगा कि हाँ आप लोगों ने उन तक चीजें पहुंचाई। इन्वायरमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कोई भी इंसान जो है, जिस तरीके से आप लोगों को बोलो कि एक घर में रहना है और यहां से बाहर नहीं निकलना है, तो आप लोग भी एक टाइम पर इरिटेट हो जाएंगे। पर लेकिन अगर बोले कि पूरा जंगल तुम्हारा, घूमो जहां जाना है, तो फिर आप लोग पूरा चौकड़ी लगाकर आओगे। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। अगर बात करें तो यह धारी इन गिर गुजरात के अंदर में, तो यहां पर ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ जो डिवीजन है जिसका नाम है यहां पर अमरेली डिस्ट्रिक्ट, तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा भी एक डिफरेंट सा फिनोमिनन देखने को मिला है, एक अलग सी एक्टिविटी देखने को मिली है कि ये 100 किलोमीटर चलकर यहां से ये जसदान तालुका में राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं, और ये अभी देखने को मिला है फिलहाल अभी। और ये जो यहां पर जो इसको नोटिस करें उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इनके द्वारा ऐसी एक्टिविटी की गई है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर जाते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, और वहां पर जाकर ये एंजॉय करते हैं और 100 किलोमीटर फिर वापस आते हैं। और दूसरी साल लगातार उसी टाइम पर इनके द्वारा फिर से ये एक्टिविटी की गई है। तो जो लोग इनके ऊपर फोकस रख रहे हैं उन्होंने इसको एनालिसिस किया, तो ये काफी डिफरेंट सा फिनोमिनन लगा कि एक साल चले गए, चलो घूम गए, या फिर ये एक तरीके से रास्ता भूल गए, पहुंच गए वहां पर, फिर से अपने एरिया में गए, पर दूसरी साल भी उसी टाइम पर उसी तरीके से फिर वहां पर पहुंच गए। तो इसलिए यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का फिनोमिनन हो गया है। तो गिरी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, गुजरात के अंदर है, इसको लोयन कॉरिडोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो जसदान है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर यहां पर ये पहुंचे हैं। ग्रासलैंड वाला एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, और लोयन जो है वो प्रीडेटर है यहां पर ग्रासलैंड वाले एरिया का। ये तालुका जो है ये यहां पर ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और प्राइवेट भी यहां पर चीजें आप लोगों को नजर आएगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हल्का सा आइडिया। तो आओ कभी गुजरात में, आप लोगों को गुजरात में लेकर चलते हैं, बोलते हैं ना आओ कभी गुजरात में है, तो ये है यहाँ पर एग्जैक्ट है जो लोकेशन जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर में। ठीक है, यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये यहां पर जसदान सेंट्रल बस स्टेशन यहां पर बेसिकली आप लोगों को दिख रहा है। ये होता है नीचे, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, और ऊपर आएंगे तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो आप लोगों से इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ऊपर चलोगे तो हमारा पड़ोसी देश और लंगोटिया यार पाकिस्तान आप लोग कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। यहां से हो गया कराची। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली यहां पर आओगे तो ये हो गया गल्फ ऑफ ओमन। देखिए मैप जब भी आप लोग खोला कीजिए ना, तो कम से कम 2-4 चीजें तो देखकर ही हटिए वहां से। मैप का सबसे शानदार तरीका यही है, रटिएगा मत मैप को, क्योंकि आप लोग कभी भी उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे अगर उसको रटने बैठेंगे। तो आप लोगों को क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली अगर कोई मैप देख लिया आप लोगों के न्यूज में आ गया, कहीं सुन लिया, किसी ने आप लोगों को पूछ लिया, या कहीं आप लोगों ने पढ़ लिया, तो तुरंत आप लोगों के पास में फोन है उसमें उसको खोलकर एक बार देखिए। ठीक है, ताकि लंबे समय तक आप लोग याद उसको रख पाए और रिपीटेडली देखिए इनको। ओके, अभी यहां पर देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे इनके काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं भारती के द्वारा। तो यहां पर एक एक बच्चे का नाम लिया करूंगा, यहां पर कई सारे बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जो लाइव चैटिंग चलती है मॉर्निंग में वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए, क्योंकि लाइव चैटिंग में जो आप लोग आंसर देते हैं वो आंसर फिर यहां पर कमेंट बॉक्स में नहीं मिल पाते हैं, वो लाइव चैटिंग खत्म होते ही खत्म हो जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। ठीक है, लाइव चैटिंग देखता हूं वो एक अलग बात है, पर लेकिन कमेंट बॉक्स में वो इकट्ठे फिर मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी नाम यहां पर आ सके। ओके, तो इसी के साथ में कैसा रहा आज का ये डिस्कशन वो तो हम लोग देखेंगे, पर लेकिन फिलहाल अभी यहां पर पहले अभी आप लोगों के सामने ये आंसर है कल के, और फिर आप लोगों का क्विज होगा आज का, और फिर कल का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। बहुत सारे बच्चे छोड़कर भागने लगते हैं, कौन सी बस छूट रही है सुबह सुबह यार, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठते हैं ना जल्दी, फिर लगता है कि सो जाते हैं, चलो तो सोने के लिए भागते हैं छोड़ छोड़ के। तो थोड़ा सा इसको पेशेंस बनाकर रखिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो कैलाश चंद्रा है इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने बात की थी। आईआईटी खड़गपुर 1951 में पहला आईआईटी हमारी कंट्री में। रशिया स्पेस एजेंसी यहां पर यह रोस्कोमोस, ठीक है, 1992 में इसको बनाया गया था। अगर बात करें यहां पर जापान की JAXA है, चाइना की CNSA है, यूएसए की NASA है, और यूरोप की ESA है, और रशिया की रोस्कोमोस। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। चाइना की है ये नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी के साथ में ये याद रखिएगा यहां पर GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इंडिया परमानेंट मेंबर बन रहा है यहां पर
2021-22 के लिए हमारी कंट्री में, और ये 8वीं बार हम लोग यहां पर परमानेंट मेंबर बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा गया था मैंने पुलिस स्टेशन के बारे में, तो काफी कम लोगों के द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक पुलिस स्टेशन था जो कि अभी टॉप किया है लिस्ट में, जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया है। फिर से जाकर सर्च कीजिएगा और आंसर को इकट्ठा करके एक जगह देने की भी कोशिश आप लोग कीजिएगा, जिससे कि एक जगह इकट्ठे सारे आंसर मिल जाएं। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन? सबसे पहले तो ये जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जिस किसी ने ईपीएफओ का फॉर्म भर रखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में 4AM SLV आर्मी का आप लोग क्लब एक तरीके से पार्ट बन सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे देखा, इसके बाद में हम लोगों ने मीट के बारे में बात की, कौन कौन सी मीट खाना पसंद की जाती है, क्या क्या है, तो आप लोग जानते हैं सारी चीजें। बाकी यहां पर पार्लियामेंट के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की, अच्छा चंडीगढ़ की जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसका भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ काफी अच्छे तैयार किया गया। आगरा के रेल के प्रोजेक्ट के बारे में जाना, मेट्रो के, आयुष और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है मिलकर काम कर रही है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने कैंसर से रिलेटेड और जो यहां पर CSIR है और इसी के साथ में जो यहां पर TCG है इसके बारे में डिटेल में समझा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की, ये एक नया पोर्ट बनाने की बात की जा रही थी, तो इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानी। सॉरी, इसी के साथ में यहां पर जो सर्जरी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहां पर आयुर्वेद से रिलेटेड वो समझे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये यूनेस्को से रिलेटेड एक साइट है उसके बारे में जाना, जिसको विजय विट्ठल टेंपल के नाम से आप लोग जानते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी आप लोग को जानने को मिला, ये आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, काफी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है ये समझिएगा। और एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जाना। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, फिर से एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, कल जो थे वो लगभग 4000 के करीब लाइक थे, वीडियो लगभग 17-18 हजार के द्वारा देखी गई, तो बाकी के लोग डिसलाइक करो यार अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है। एक चीज चूज करो, क्योंकि एक फीडबैक होता है ये, ठीक है, तो फीडबैक जरूर दिया कीजिए। सुबह उठकर इतनी चीजें हैं तो कम से कम पता तो चलना चाहिए कि चीजें कैसी चल रही हैं, तो फीडबैक देने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आप लोगों को। ठीक है, तो लाइक या फिर डिसलाइक जो भी ऑप्शन अच्छा लगे तुरंत दबाइए। ओके, ये क्वेश्चन है आज के। सबसे पहले बात की जा रही है कि कब यहां पर नेक्स्ट जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें बढ़नी है। इसी के साथ में किसके द्वारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार की जा रही है, कहां से कहां कनेक्ट किया जा रहा है, रेलवे का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है आगरा में, कौन सी मिनिस्ट्री है जो आयुष के साथ में मिलकर काम कर रही है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। बात की जा रही है किसके द्वारा रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, जिसमें 10 इंडियन जो है वो बोला जा रहा है 10 में से 1 इंडियन को कैंसर हो जाता है और 15 में से 1 की जान चली जाती है। इंडिया के द्वारा माउंट एवरेस्ट को कब नापा गया था। इसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो न्यूज में है अभी यहां पर, ये कहां पर है, जिसका नाम है विजय विट्ठल टेंपल, ये आप लोगों को बताना है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। सबसे पहले आईआईटी के बारे में आप लोगों से पूछा था कौन सा आईआईटी है जो अर्बन लाइफ की क्वालिटी के बारे में बात करें। नेक्स्ट यहां पर बात की गई थी आर्टिफिशियल सन किस कंट्री के द्वारा अभी देखने को मिला। इसी के साथ में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में बात की थी, तो कौन कौन सा कहां पर आएगा ये आप लोगों को बताना है। 5G टेक्नोलॉजी में कितने प्रतिशत लोग हमारी कंट्री में इसको यूज करेंगे आने वाले टाइम में, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर CND क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंटरलोक्यूटर कौन थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। 15 ईयर की जो पर्सनैलिटी है उनका नाम आप लोगों से पूछा था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन के आंसर जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये देख लीजिए इनको, यहां पर ये IIT बॉम्बे है, यहां पर नेक्स्ट में चाइना हो गया, ये फिजन हो गया और ये फ्यूजन हो गया। ठीक है, यहां पर 20 ये यहां पर 2026 की बात की जा रही है। और कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बात की जा रही है। दानिश यहां पर है, दानेश्वर शर्मा जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, और गीतांजलि राव यहां पर ये पर्सनैलिटी है जिनके बारे में याद रखना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। अगर अच्छा लगा तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लेक्चर को अगर आप लोगों को लगता है दूसरों तक पहुंचाना चाहिए तो इसमें आप लोग अपना योगदान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें जो है और खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है, और एजुकेशन तो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, किसी को फायदा हो जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर कैसा लगा, झक्कास या फिर बकवास, तो जरूर बताएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।